हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी वी के यूट्यूब चैनल्स। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो है स्टेट वाइज जीके में कवर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है कर्नाटक राज्य के हम जितने भी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा लास्ट तक सुनिएगा। ये जितने भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँगा कर्नाटक से रिलेटेड, और हो सकता है ये आपके एग्ज़ामिनेशंस में आने के पूरे इसमें उम्मीद है। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सुनिएगा सारे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं कर्नाटक राज्य के जनरल नॉलेज से कवर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटक की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? बेंगलुरु है। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। स्थापना का दिन, अगर स्थापना जो है कर्नाटक की वो हुई है 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कर्नाटक। जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो है 61095,297 यहाँ की जनसंख्या है। ज़िले की जो बात करें 30 ज़िले हैं, 30 ज़िले यहाँ पर। उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय जो बेंगलुरु में है। राजकीय पशु, यहाँ की जो राजकीय पशु है वो है भारतीय हाथी। पक्षी की बात करें राजकीय पक्षी तो भारतीय रोलर है। रोलर कर्नाटक की राजकीय पक्षी क्या है? रोलर। और पशु जो है वो हाथी है। राजकीय वृक्ष चंदन का वृक्ष। फूल कमल। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यक्षगान, कुनिता, करगा, लाम्बी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य है। क्या क्या, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। यक्षगान, कुनिता, करगा, लाम्बी। ओके। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु यहाँ के पड़ोसी राज्य है। यहाँ के कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ जो है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, अक्रवती, सरस्वती, मालाप्रभा, हेमावती, कालिंदी। जल विद्युत परियोजना जो है, देखिए यहाँ की जो जल विद्युत परियोजना है घाटप्रभा जल विद्युत परियोजना, घाटप्रभा नदी में है। मल्लापुर पन बिजली परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है। प्रमुख बांध यहाँ के देखिए कृष्णराज सागर बांध जो मांड्या, कावेरी, हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ पे है। झरने देखिए यहाँ के प्रमुख झरने मैगोड़ झरना झरनों का एक समूह है। उत्तरा कन्नड़ जिला। कुंदादरी झरना जो शिवमोगा जिलों में है। हैवी झरना चिक्कमगलुरु जिला में है। और कुद्रेमुख झरना ये यहाँ के प्रमुख झरने हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के प्रमुख ये इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पश्चिम में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल द्वारा दक्षिण में तमिलनाडु के मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य द्वारा और दक्षिण पश्चिम में केरल के वन्य वन्यजीव अभ्यारण्य द्वारा घिरा हुआ है। पहाड़ियाँ देखिए यहाँ के क्या क्या प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। चिकमलूर की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख शिखर। हवाई अड्डे देखिए, कर्नाटक के प्रमुख हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहते कर लीजिए। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलबुर्गी हवाई अड्डा यहाँ की, और वेलारी हवाई अड्डा ये यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। स्टेडियम देखिए M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जो कि आपके लास्ट टाइम ग्रुप D एग्जामिनेशंस में आज किया गया क्वेश्चन है। विश्वेश्वरैया स्टेडियम मांड्या में है। ओके, विश्वेश्वरैया स्टेडियम मांड्या ये नाम है जो कि कर्नाटक में ही है। पर्यटक स्थल देखिए वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हम्पी, गुलबर्मा आदि
ये पर्यटक स्थल है। अन्य तथ्य इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर तालुका के अमास्यवेलु ग्राम के सभी घरों के सौर ऊर्जा कनेक्शन से लैस होने के साथ ही इस ग्राम पंचायत को राज्य की पहली सूर्य युक्त ग्राम पंचायत का विशिष्ट दर्जा मिल गया है। कौन से? ये कुंदाकुम तालुका के अमास्यवेलु ग्राम के सभी घरों को ऊर्जा कनेक्शन लैस होने के साथ ही ग्राम पंचायत राज्य की पहली सूर्य ऊर्जा युक्त ग्राम पंचायत का विशेष दर्जा मिल गया। बेंगलुरु वेस्ट गैर सरकारी संगठन अक्षय पात्र ने हाल ही में BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियंस अवार्ड जीता है। यह NGO देश भर के स्कूलों में लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भवन निर्माण योजना स्वीकृति, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च की। इस प्रणाली को LB पास ऑनलाइन लैंड एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम नाम दिया गया है। ओके, ऑनलाइन लैंड एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम नाम। जल अमृत योजना कर्नाटक से संबंधित है। योजना में लोगों को पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता करने और पानी को बर्बादी से बचाने के तरीके के लिए प्रेरित किया जाएगा। कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। कोल्हापुर चप्पल जो है ये कर्नाटक का विशेष GI टैग प्राप्त है। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। महाराष्ट्र को भी दिया गया और कर्नाटक को भी दिया गया। राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में बेंगलुरु कर्नाटक में बड़े हुए। BCCI ने औपचारिक रूप से राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख रूप में नियुक्त किया है। सैमसंग ने बेंगलुरु में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र खोला है रिसेंट में। कर्नाटक सरकार ने SC/ST समुदायों को उद्यमियों को मदद के लिए उन्नति योजना भी शुरू की है। रोहन बोपन्ना जो कि बेंगलुरु से है, एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ओके, कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका S. सौम्या को संगीत अकादमी के संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 18वीं सदी के मैसूर राज्य में विवादित शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर रोक लगा दी है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 18वीं सदी के मैसूर राज्य को विवादित शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर रोक लगा दी है। डेल द्वारा प्रायोजित और लंदन स्थित वैश्विक सूचना प्रदाता IHS मार्केट द्वारा संचालित नवीनतम महिला उद्यमी शहर सूचकांक 2019 के अनुसार एशियाई शहर में सिंगापुर शीर्ष पर 21वें स्थान पर है। एशियाई शहर में सिंगापुर शीर्ष पर और 21वें स्थान पर, जबकि भारतीय शहर बेंगलुरु और दिल्ली को 43वां स्थान में 7वां और क्रमशः 25वां, एशिया में 10वां स्थान मिला। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म क्वार्टरली साइमंड्स ने छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों का लिस्ट जारी की। पिछले साल की तरह इस साल भी लंदन इस लिस्ट में टॉप पर है। भारत में बेंगलुरु छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बेंगलुरु में 2 वर्षीय संयुक्त पहल लॉन्च की है। इस पहल को यूनो वोटिंग फॉर क्लीन एयर यानी स्वच्छ वायु के लिए नवाचार नाम दिया गया। कर्नाटक सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग IT, जैव प्रौद्योगिकी BT और विज्ञान प्रौद्योगिकी ST ने ई-स्टेप की शुरुआत की है, जो छात्र स्टार्टअप को सशक्त बनाने की पहल है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पॉइजन्स रखना और बेचना रूल्स 2015 में संशोधन किया है और निकोटीन को क्लास A के पॉइजन के रूप में वर्गीकृत किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को मजबूत करने का कदम उठाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने रूफटॉप और सौर ऊर्जा क्षमता की सरल स्टेट रूफटॉप सोलर इंटीग्रेशन इंडेक्स रैंकिंग नामक रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कर्नाटक है, इसके बाद तेलंगाना, इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गोविंद करजोल, अक्षत नारायण और लक्ष्मण सावदी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम उप मुख्यमंत्री का नाम आपको रखना है। ये BS येदियुरप्पा ने गोविंद करजोल और अक्षत नारायण और लक्ष्मण सावदी को उप मुख्यमंत्री। कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड HKRD का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड करने की मंजूरी दी है।
कर्नाटक ग्रामीण बैंक यानी KGB कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने कर्नाटक के कालाबुरागी और अन्य जिलों में मोबाइल ATM सेवा की शुरुआत की है। इस विशेष वाहन में ATM और विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के वीडियो दिखाने के लिए एक स्क्रीन लगाई गई है। न्यूयॉर्क स्थित गैर सरकारी संगठन विश्व स्मारक कोष यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF प्राचीन भूमिगत जल प्रणाली सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया है। WMF द्वारा इस बावड़ी का चयन WMF द्वारा दक्कन के पठार के प्राचीन जल प्रणाली एशियंट वाटर सिस्टम ऑफ डेक्कन प्लेटू की श्रेणी के तहत किया गया। सुरंगा बावड़ी कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित है। एशियाई विकास बैंक विजयनगर नहर सिंचाई परियोजना के अधिग्रहण के लिए $9.1 करोड़ का ऋण देगा। इस कोष का इस्तेमाल कृष्णा नदी के नदी बेसिन प्रबंध योजना को तैयार करने में किया जाएगा। IRCTC अगले वर्ष मार्च में लग्जरी रेलगाड़ी गोल्डन चैरिटी का परिचालन और प्रबंध शुरू करेगा। इस आशय के समझौते पर नई दिल्ली में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी और कर्नाटक के पर्यटन मंत्री CT रवि की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कलबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां से बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहली विमान सेवा शुरू हुई है। कलबुर्गी हवाई अड्डा सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बनाया गया। कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। फाइनल में कर्नाटक ने तमिलनाडु को 1 रन से पराजित किया। कर्नाटक में मैसूर में मानव पुस्तकालय का आयोजन किया जाएगा। मानव पुस्तकालय एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पुस्तकों के स्थान पर सीधे ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत मनुष्य से अपेक्षित जानकारी ली जा सकती है। कर्नाटक परियोजना में स्वदेशी जनजातीय समुदाय की गरिमा और मानव अधिकारों की बहाली को 2019 के विश्व पर्यावरण पुरस्कार हैबिटेट अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व डिज़ाइन संगठन बेंगलुरु में अपने नए वैश्विक कार्यक्रम वर्ल्ड डिज़ाइन प्रोटोकॉल्स को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व तीर्थ स्वामी जी का निधन हो गया। वे पेजावर मठ के प्रमुख थे। कर्नाटक में उडुपी में स्थित श्री पेजावर मठ के प्रमुख पेजावर स्वामी विश्व तीर्थ 70 दशक के इस मठ के प्रमुख थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने चौथे क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्पेस RAC-S को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक NIT के में मंगलुरु तालुक के सूरतकल में स्थापित करेगा। कर्नाटक बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे पर चलकेरी कस्बे से सटे उलार्थी गांव में भारत का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर अगले 3 वर्ष में तैयार होगा। इससे वियनाड अंतरिक्ष यात्री के लिए परीक्षण सुविधा मिलेगी। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ योग विज्ञान बैठक तथा किसान विज्ञान कांग्रेस आयोजन किया गया। भारत में पहले अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण सिम्युलेटर केंद्र और अंतरिक्ष यात्री परीक्षण केंद्र बेंगलुरु में स्थापित होंगे और भारत 2022 तक बाहरी अंतरिक्ष में मानव युक्त गगनयान मिशन संपन्न करने में सक्षम हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान और स्वास्थ्य कार्ड आदि की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए कुछ नगर निगम वार्डों से जन सेवक योजना शुरू की है। तो ये सब कर्नाटक से काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन में आपको कवर करा रहा हूँ फ्रेंड्स। सारे इम्पोर्टेंस जितने भी जनरल नॉलेज है रिलेटेड टू कर्नाटक राज्य से आप सुनिए और उसको जो है अगर नोट करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट लाइन को तो नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL परिसर के हेलीकॉप्टर डिवीज़न में नए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उत्पादन हैंगर का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है और लोगों को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि WGSHA मणिपाल एकेडमी ऑफ द ईयर एजुकेशन
MAH ने WGSH मणिपाल कर्नाटक में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय स्थापित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों को मूवमेंट को ट्रैक करना और कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही सावधानी बरतना। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू किए। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना। कर्नाटक में युवा शक्तिकरण और खेल विभाग तथा संयुक्त कर्नाटक शतरंज एसोसिएशन ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। CRISIL रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2019-20 में कुल स्थापित अक्षय क्षमता के मामले में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा और तीसरा गुजरात है। कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम लिमिटेड और फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को इस आम के मौसम में फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी यानी CS-COE ने भारत के स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलेरेटर हैक इज एक्सेलेरेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कर्नाटक शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए परियोजना शुरू की। तो ये फ्रेंड्स थे कर्नाटक से कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज एंड इम्पोर्टेंट GK फैक्ट जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक राज्य के मैंने सारे जनरल नॉलेज है उसके पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि यदि कुछ इसमें से छूटा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि और भी जो हमारे फ्रेंड्स जो एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका हेल्प हो जाए। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कर्नाटक राज्य के जितने भी जनरल नॉलेज है वो कवर किए जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टे विथ अस आवर स्टडी व्यू यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वाचिंग।